फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ये जो सब्जेक्ट है तो हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में है। तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर। तो ऑलरेडी हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो 5 मार्क्स के या फिर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हो गए तो किस टॉपिक से ज़्यादा आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट जो है हमारे पास फ्रेंड्स 2 मार्क्स के लिए, तो इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन सोल्यूबिलिटी। वेरी इजी क्वेश्चन है, सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज फेज रूल, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन यूटेटिक मिक्सचर, तो यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है, तो इसके ऊपर नोट्स लिखना है। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट क्या है, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस, तो जो डायपोल मोमेंट का जो इक्वेशन है तो वो भी इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और उसके जो एप्लीकेशंस है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, डिफाइन इंटरफेशियल टेंशन, तो इंटरफेशियल टेंशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशंस लिखनी है। राइट नोट ऑन सोल्यूबिलाइजेशन, तो सोल्यूबिलाइजेशन क्या होता है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है। 7 नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 8 नंबर, राइट नोट ऑन सिरेंसन पीएच स्केल, तो सिरेंसन पीएच स्केल के ऊपर आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है। 9 नंबर, व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, तो आइसोटोनिसिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। 10 नंबर, डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग, तो प्रोटीन बाइंडिंग की यहाँ पर आपको डेफिनेशंस लिखना है। तो फ्रेंड जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो सोल्यूबिलिटी हो गया, फिर डायपोल मूवमेंट हो गया और उसके एप्लीकेशंस हो गए, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछा गया है, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आते पार्ट बी के ऊपर। तो पार्ट बी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन ब्रीफ ऑन द फॉलोइंग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी लिखना है और उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड ऑप्टिकल रोटेशन और थर्ड है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट ऑन सर्फेक्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्फेक्टेंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। उसी के अंदर बी देख लीजिए, राइट द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अलग से भी यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि सरफेस टेंशन की जो डिटर्मिनेशन मेथड्स है तो कैसे हम उस सरफेस टेंशन को डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसकी क्या मेथड्स है तो उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, तो बफर्स कौन कौन से बफर्स होते हैं तो उसको यहाँ पर आपको उसकी जो एप्लीकेशंस है तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। बी, राइट नोट ऑन बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ पर आपको नोट्स लिखने हैं। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में आप देख लीजिए। 10 मार्क्स के अंदर आपको जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, तो ये जो अलग भी 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, इसलिए जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसे आपको परफेक्ट ही करना है, ठीक है। अब आते पार्ट सी के ऊपर। तो यहाँ पर जो पार्ट सी के अंदर फ्रेंड्स आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। तो फर्स्ट देख लीजिए, राइट अ ब्रीफ ऑन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। 15 नंबर, राइट नोट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड्स। 16 नंबर, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखना है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है तो इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 17 नंबर, राइट नोट ऑन चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट नोट ऑन HBLC स्केल एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HLB स्केल, तो HLB स्केल और उसके एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिखना है। 19 नंबर, राइट अबाउट द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर of complex gases। 20 number, write a note on thermodynamic treatment of stability constant। 21 number, write a note on measurement of pH using hydrogen electrode। 22 number, write a note on buffer equation and buffer capacity, very important question, buffer equation and buffer capacity के ऊपर आपको यहाँ पर आपको नोट्स लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया।
कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन वहाँ पर आपको पूछी जा सकती है। ओके, आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने आप तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।